Hello students, so we are starting. We have completed the consumption good, capital good, everything we have completed. Now we are starting with this page. Uh, this we consider all the final goods and services product in an economy. अपनी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं कैन आपका इन एन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड अकाउंटिंग पीरियड में कभी भी नहीं, they are either in the form of consumption goods or we can say that capital good. इन्हीं कैपिटल गुड या कंजप्शन गुड के थ्रू ही हम प्रोड्यूस करते हैं. तो इनको जब एडअप किया जाता है एज फाइनल गुड्स, दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो फाइनल गुड है अब उसमें कोई इन्हांसमेंट, वैल्यू इन्हांस नहीं होने वाली है. दैट इज़ फाइनल गुड, राइट. तो उसको ऐड करेंगे. नाउ सिंस द अदर प्रोड्यूसर्स आर मटीरियल इनपुट. अच्छा, of total production taking place in economy, a large number of production don't end up in final consumption and we are not capital good either. Such good may be used for the other producer एज अ मटीरियल गुड. कई ऐसे नॉर्मल गुड होते हैं, कंजप्शन गुड होते हैं, लेकिन वो कंजप्शन की कैटेगरी में नहीं आते, ना ही वो कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं. क्योंकि कैपिटल कैटेगरी तो ये होगी जो मशीनरी होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा. कंजप्शन यदि गुड की बात करते हैं, कंजप्शन तो एंड यूज़ देखते हैं, और यहाँ एंड यूज़ यदि प्रोड्यूसर कर रहा है तो कंजप्शन का वो फाइनल गुड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो इंटरमीडिएटरी गुड हो जाएगा, राइट. Here you can see that such good may be used by the other producer as material input. An example is given: steel sheets used for making automobiles, copper used for making utensils, right. These all are इंटरमीडिएट गुड्स. तो हमें ये देखना है इंटरमीडिएट वो गुड है जिसने प्रोडक्शन की अभी बाउंड्री नहीं क्रॉस की है, जिसमें शायद वैल्यू इनहैंस यानी बदलने वाली है, राइट. तो हमें कैपिटल और कंजप्शन गुड के बाद एंड यूज भी देखना पड़ेगा. हु इज द एंड यूज of the goods and services, mostly uses as raw material or inputs for the production of other commodity. These are not final good. जैसे अभी हमने कहा कि प्रोडक्शन में इन्हांस होने वाला है, उसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा. नाउ वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. वी नीड टू हैव अ क्वान्टिटेटिव मेजर्स ऑफ एग्रीगेट. नेचुरल सी बात है, मेरे पास कंट्री में इकोनॉमी में मुझे एक एग्रीगेट डाटा होना चाहिए, प्रोडक्शन कितना हुआ. हाउएवर इन ऑर्डर टू गेट द क्वांटिटेटिव असेसमेंट, अ मेजर ऑफ द टोटल, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक अकाउंटिंग ईयर में हुई हैं उसे एडअप कर लिया जाए. इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नीड टू कॉमन मेजर. कोई एक कॉमन रॉड होगा, कोई एक मेजर तरीका होगा जिससे हम इसे कैलकुलेट करेंगे. वी कैन नॉट ऐड मीटर्स ऑफ क्लोथ. अब यदि तुम देखो, यदि हम प्रोडक्शन को ऐड करने की बात करते हैं, क्लोथ की प्रोडक्शन मीटर्स में निकल के आएगी, कोई प्रोडक्ट होगा वो किलोज में होगा, कोई लीटर्स में होगा. तो यदि इनको सबको देखें तो कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा. तो वन कॉमन मेजर रॉड इज़ मनी. सबकी मनी काउंट कर ली जाए, क्योंकि मनी का कोई वो हिसाब किताब नहीं है. हम 1 किलो या है कोई चीज़, कोई लीटर में है, कोई मीटर में है, कोई एली में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं. वो कितनी कीमत का है उसको ऐड कर लेते हैं, बेचने में कितना पैसा आया. सिंस ईच ऑफ दिस मशीन कमोडिटी इज़ प्रोड्यूस फॉर सेल. नेचुरल सी बात है, कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, क्लोथिंग हो रही है, वो प्रोडक्शन का जो मोटिव है वो मनी है. मनी बेच के थ्रू, तो मनी को यदि हम काउंट कर लेंगे तो हम फाइनल गुड्स पता कर लेंगे, और दूसरा हम नेशनल इनकम हम निकाल पाएंगे. नाउ लिखा है द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज़ प्रोड्यूस फॉर सेल. कह रहे हैं कि मॉनेटरी वैल्यू डिजर्व्स डाइवर्स कमोडिटी गिव अस अ मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट. हम फाइनल आउटपुट का जो भी मनी है उसको काउंट कर लेंगे. बट वाई आर वी मेजर्स फाइनल गुड ओनली. क्यों फाइनल गुड, क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड में फाइनल गुड एडअप होता है, और यदि इंटरमीडिएट को ऐड कर लेंगे तो डबल कोइंसिडेंस हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी. दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग इंटरमीडिएट गुड here only. So however, since we are dealing with value of output, we should realize that the value of final good broadly included the value of intermediate हमें हटाना है, and they were entirely into the production of input. input में वो आया है, और value जब हम put up कर रहे हैं उसमें सारे intermediate goods हैं, right. Whereas considering intermediate goods may give a further description of total economy activity, counting then will be highly extracted. हमने जैसे अभी बताया कि यदि हम लोग
इंटरमीडिएट को भी ऐड कर रहे हैं, फाइनल गुड्स को भी ऐड कर रहे हैं, तो डबल कोइंसिडेंस होने की वजह से डबल काउंटिंग हो जाएगी। तब तो हम बताएंगे कि कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो उससे बचने के लिए, डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। एट दिस स्टेज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो हमने पहले भी क्लियर कर दिया है कि स्टॉक वो चीज़ है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज स्टॉक। अब फ्लो वो है तुम्हारे हाथ में आया और तुरंत निकल गया। मनी, मेरी सैलरी फ्लो है, बैंक में आती है और बैंक से मैं निकाल लेती हूँ, बैंक में आती है मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन यदि मैंने 2019 में एक प्लॉट ख़रीदा था और 2020 में मेरे पास वो प्लॉट एज इट इज़ है, तो प्लॉट मेरा स्टॉक हो जाएगा और इनकम मेरी फ्लो हो जाएगी। इसी तरह वेल्थ को ले लिया हमने। हम और एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, पानी की टंकी है, पानी की टंकी में 5,000 लीटर पानी यदि आता है तो 5,000 लीटर जो है वो उसका स्टॉक है। नल खोल दो, जो पानी गिर रहा है, जितना भी लीटर पानी गिर जाए, जो गिर रहा है दैट इज़ फ्लो। तो स्टॉक एक पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे पास क्या है, फ्लो जो आया और चला गया, दैट इज़ एक पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड में हम ये चीज़ देख रहे हैं, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। आई हैव क्लियर इन द लाइव क्लासेस ऑल्सो। आई थिंक देर इज़ नो confusion in stock and flow. Now, in contrast to capital good and the consumer durable ones produced do not wear out or get consumed in a delined टाइम पीरियड। यदि हम कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड की बात करें तो हम लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, खा पी के छुट्टी। Is it clear? In the capital good continue in to be severe through different cycle of production. लेकिन जब दी कैपिटल गुड है, अभी वो प्रोडक्शन के कई स्टेजेस क्रॉस करेगी, अभी वो बहुत कमा कमा के देगी, तो उसको एंड अप हम नहीं कर सकते। द बिल्डिंग और मशीनरी इन अ फैक्ट्री आर देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उसका एक टाइम पीरियड है कि वो 5 साल 10 साल बराबर चलेगी, उसमें जितना प्रोडक्शन डालोगे वो निकालेगी। देयर कैन बी एडिशन or to or a deduction from there if a new machinery is added, machine falls। यदि हम रिप्लेसमेंट की बात करें, मशीन वियर एंड टियर देती है, समय पे ख़राब भी होती है, उसे ठीक करवाना पड़ता है, रिप्लेस करते हैं क्योंकि पुरानी हो गई है तो वो प्रोडक्शन कम दे रही होगी, नहीं खरीदेंगे तो नेचुरल सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने एक और एक्स्ट्रा मशीन खरीद ली, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मुझे प्रोडक्शन हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा। अ पर्टिकुलर मशीन कैन बी पार्ट ऑफ अ कैपिटल स्टॉक फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि ये मशीन मुझे कई सालों तक प्रोडक्शन करके देगी। बट द मशीन कैन बी पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ न्यू मशीन एडेड। जब न्यू एट द लास्ट हम एक मशीन ऐड करते हैं उस टाइम वो फ्लो है क्योंकि अभी अभी आई है, लेकिन नेक्स्ट न्यू ईयर में वो स्टॉक बन जाएगी, बिगनिंग में वो स्टॉक बन जाएगी, एंड में वो फ्लो थी, right? So flow or stock, I think this is clear to everyone. To further understand the difference between stock and variable, you can see your EVK ori, there is so many description distinguishes there, so go through that next in the next video.